नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि अब नया साल चुनावी साल है, बिहार में चुनाव होना है और दिल्ली में भी चुनाव होने वाला है। दिल्ली के बाद बिहार की बारी आएगी, झारखंड का चुनाव हो चुका है। ऐसे में चुनावी खबरों की भरमार है और जो जरूरी खबर है आपको बताना पड़ेगा। तो एक और चुनावी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपको पता है कि अब तक राजनीतिक दलों को जो चंदा मिलता है, चंदा देने वालों का नाम गुप्त रहता है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए लाखों करोड़ों का चंदा राजनीतिक दल लेते हैं, लेकिन चंदा देने वालों का नाम सार्वजनिक नहीं करते हैं। सारे नेता, सारे कानून बनाने वाले लोग ये मानते हैं कि जनता को नियम कानून का पालन करना चाहिए, पारदर्शिता बरतनी चाहिए, लेकिन वो खुद उस दायरे से बाहर रहना चाहते हैं, उस कानून के दायरे से बाहर रहना चाहते हैं। और कोई भी राजनीतिक दल इस पक्ष में नहीं है कि उसको चंदा देने वाले का नाम उजागर हो, लेकिन अब लगता है कि वो होने वाला है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने वालों के नाम सार्वजनिक होने की खबर है। समाचार एजेंसियों के हवाले से जो खबर आ रही है, केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया है सूचना आयोग द्वारा कि वो ऐसे लोगों या संस्थाओं के नामों को सार्वजनिक करे जिन्होंने राजनीतिक दलों को चंदा देने वालों की पहचान गुप्त रखने की सिफारिश की थी। यानी अब जो लोग चंदा देने वालों के नाम गुप्त रखने की हिमायती थे, उनका भी नाम खुलेगा। CIC ने इस मामले में जुड़े RTI आवेदन पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं करने के आरोपों पर वित्त मंत्रालय और चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी किया है। राष्ट्रीय RTI कार्यकर्ता वेंकटेश रमन नायक, RTI कार्यकर्ता वेंकटेश नायक ने जुलाई 2017 में राजनीतिक दलों को चंदा देने के दौरान पहचान गुप्त रखने संबंधी दानकर्ताओं के जरिए लिखे गए पत्रों या याचिकाओं के बारे में जानकारी मांगी थी, लेकिन उन्हें वो जानकारी नहीं मिली। जब उन्हें हर जगह से निराशा हुई तो उन्होंने CIC का दरवाज़ा खटखटाया और CIC का फैसला, बहुत महत्वपूर्ण फैसला सामने आ गया है। चुनावी बॉन्ड स्कीम शुरू से ही विवादों में रही है, आपको पता है, क्योंकि इसके तहत किसी भी पार्टी को चंदा देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाती है। चुनावी बॉन्ड के जरिए सबसे ज़्यादा चंदा BJP को मिलता है और विपक्ष भी ये सवाल उठाता रहा है कि भाई चुनावी बॉन्ड के जरिए BJP के पास चंदा के रूप में, चुनावी बॉन्ड के रूप में इतना पैसा कहाँ से आता है, इतना धन कहाँ से आता है। लेकिन कभी भी किसी राजनीतिक दल ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वालों के नाम सार्वजनिक करने की हिमायत नहीं की, क्योंकि कम या ज़्यादा मिलता तो उनको भी है और सब चाहते हैं कि उनको चंदा देने वाले का जो नाम है सार्वजनिक न हो, उनकी पहचान उजागर न हो। सवाल ये उठता है कि जो चंदा देता है, लाखों करोड़ों का चंदा जो राजनीतिक दलों को देता है, वो दान तो कर नहीं रहा है, वो देशभक्त तो होगा नहीं, वो कोई कारोबारी ही होगा और वो दे रहा है तो उसके एवज में कई गुना ज़्यादा वसूलने की योजना भी बना रहा होगा। तो राजनीतिक दलों को ये साफ जरूर करना चाहिए कि किससे वो चंदा ले रहे हैं, राजनीतिक दल किससे चंदा ले रहे हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उनकी सरकार बनेगी तो सरकार की नीतियों पर, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कारोबारी होते हैं, बड़े औद्योगिक घराने होते हैं, राजनीतिक दलों को चंदा इसलिए देते हैं कि सरकार जब उनकी बने तो उनके हितों को ध्यान में रखकर कानून बने, और ये होता ही रहा है। तो अब जब इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने वालों के नाम सार्वजनिक करने का आदेश आ गया है, तो वो मानकर चलिए कि सूचना आयोग के इस आदेश का पालन सभी राजनीतिक दल करेंगे और अब पता चल जाएगा कि किस राजनीतिक दल को कौन कंपनी कितना पैसा दे रही है और सरकार बनने के बाद सरकार उस कंपनी के लिए क्या कर रही है। आपको ये खबर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।